हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों, यदि आप यूनियन बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रेजिडेंट। तो आप यूनियन बैंक के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहाँ आप लिख देंगे। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख देंगे। अकाउंट टाइप में यहाँ आप नॉर्मल पे टिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल नेम, यहाँ जो है आप अपना नेम लिख देंगे। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है DDMMYY के फॉर्मेट में। जेंडर, यदि आप मेल है तो मेल पे टिक कीजिए, यदि आप फीमेल है तो फीमेल पे टिक कीजिए। मैरियल स्टेटस, यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक कीजिए, यदि आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक कीजिए। नेम ऑफ, यहाँ आप जो है फादर पे टिक कर यहाँ जो है आप अपने फादर का नेम यहाँ लिख दीजिएगा। इलिटरेट, यदि आप इलिटरेट हैं तो येस पे टिक करेंगे, इलिटरेट नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। इलिटरेट मीन्स यदि आप अनपढ़ हैं तो येस पे टिक करेंगे, आप अनपढ़ नहीं हैं तो आप नो पे टिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेशनलिटी। नेशनलिटी में यहाँ आप इंडियन पे टिक कर देंगे। ऑक्यूपेशन, आपका जो भी ऑक्यूपेशन है इनमें से उस हिसाब से यहाँ आप टिक कर देंगे। फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एनुअल इनकम। आपकी जो भी एनुअल इनकम है वो यहाँ आप लिख देंगे। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रिलीजन। आपका जो भी रिलीजन है आपको उस हिसाब से यहाँ टिक आपको कर देना है। कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको उस हिसाब से यहाँ टिक आपको कर देना है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे टिक करेंगे, डिसेबिलिटी है तो येस पे टिक करेंगे। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुई है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना होगा। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया ओनली। तो यहाँ जो है आपको येस पे टिक कर देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पैन, तो यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर यहाँ आपको लिख देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर, यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है। ईमेल आईडी, यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिख देनी है। इसके बाद आपको इस फॉर्म को पीछे करना है। फॉर्म को पीछे कर देने के बाद ये पेज आ जाएगा, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस। आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट पे टिक कर देंगे। यदि आप आधार देंगे तो यहाँ आधार पे टिक कर यहाँ जो है आप अपने आधार कार्ड का आधार नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ आधार लिख दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एड्रेस डिटेल। यहाँ जो है एड्रेस डिटेल में आप करंट पे टिक कर दीजिएगा। आपका जो भी एड्रेस टाइप आता है उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना है। यहाँ जो है आपको एड्रेस यहाँ लिख देना है। एड्रेस लिख देने के बाद आपका जो सिटी आता है वो यहाँ लिखेंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट आता है वो यहाँ लिख देंगे, आपका जो स्टेट आता है वो यहाँ आपको लिख देना होगा। यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना होगा। कंट्री नेम में आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। आपने जो ऊपर एड्रेस भरा है वही एड्रेस आप नीचे भरने वाले हैं, तो सेम एज करंट पे टिक कर आपका जो भी एड्रेस टाइप आता है उस हिसाब से यहाँ टिक कर यहाँ आपको अपना एड्रेस यहाँ लिख देना है। यहाँ आपको अपना सिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना स्टेट यहाँ लिख देना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख देना है, यहाँ आपको अपना पिन कोड यहाँ लिख देना है। कंट्री नेम में आपको इंडिया यहाँ लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, डिक्लेरेशन, आपको इस डिक्लेरेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना है। फिर यहाँ आपको येस पे टिक कर देना है। यहाँ आपको अपनी फ़ोटो यहाँ लगा लेनी होगी, यहाँ पे यहाँ आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। यहाँ आपको प्लेस यहाँ लिख देना है। आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको लिख देनी होगी। फिर यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये जो ऊपर का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, यहाँ आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे यहाँ टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में आपको सेल्फ पे टिक कर देना है। सर्विस रिक्वायर्ड, आपको जो यूनियन बैंक से सुविधा चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक करना होगा। आपको ATM कार्ड की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कर आपको जो ATM कार्ड के ऊपर जो नेम चाहिए वो नेम यहाँ आपको लिख देना होगा। और आपको कार्ड टाइप कौन सा चाहिए, रुपए, वीज़ा, मास्टर, जो भी चाहिए उस हिसाब से यहाँ आपको टिक कर देना होगा। और यदि आपको ATM कार्ड नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। चेकबुक, यदि आपको चेकबुक चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। इंटरनेट बैंकिंग, यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। SMS अलर्ट की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए। फ़ोन बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो येस पे टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो नो पे टिक कीजिए। पासबुक रिक्वायर्ड में आप येस पे टिक कर दीजिएगा। फिर ये जो नीचे का पोर्शन है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नॉमिनेशन फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म।
यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो जो ये आप अकाउंट खुलवा रहे हैं इसमें जो बैलेंस होगा वो किसे मिले यदि आपको कुछ हो जाए तो यहाँ जो है आपको अपना नेम यहाँ लिख देना है। फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू वूम इन द इवेंट ऑफ माई डेथ द अमाउंट ऑफ दीज डिपॉजिट पर्टिकुलर ऑफ विच आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम यहाँ आपको लिख देना है। आप नॉमिनी को पासबुक पे प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ आप टिक कर दीजिए। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, नेम डिटेल ऑफ नॉमिनी। तो यहाँ जो है आपको नॉमिनी का नेम लिखना होगा, यानी कि यदि आपको कुछ हो जाए तो आपके जो अकाउंट में जो बैलेंस है जिसका यहाँ आप नाम लिखने वाले हैं तो वो पैसा उसको मिलेगा यदि आपको कुछ हो जाएगा तो यहाँ जो है नॉमिनी का नेम यहाँ लिख दीजिए। यहाँ जो है मोबाइल नंबर नॉमिनी का लिख दीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, रिलेशनशिप विद द डिपॉजिटर। आपने जो ये ऊपर नाम लिखा है इसका रिलेशनशिप क्या है अकाउंट होल्डर के साथ, तो वो यहाँ आपको लिख देना होगा। नॉमिनी की एज क्या है वो यहाँ लिख देनी होगी, और यहाँ जो है नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिख देनी है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ जो है अकाउंट होल्डर को यहाँ अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को पढ़ लेने के बाद यहाँ सिग्नेचर यहाँ कर दीजिएगा। इसके बाद आप जिस दिन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे उस दिन की डेट यहाँ आप लिख दीजिएगा। प्लेस, यहाँ जो है प्लेस यहाँ लिख देना है। फॉर ऑफिस यूज़, ये जो नीचे का पोर्शन है ये बैंक के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फिल फॉर माइनर। जो अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से कम की है, यानी कि वो माइनर है, तो उसको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जिसका पहले से ही यूनियन बैंक में अकाउंट है, उसकी जानकारी यहाँ भरनी होगी। और जो अकाउंट खुलवा रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो उसको यहाँ कुछ भी नहीं भरना है। फिर उसको नीचे आ जाना है, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, फटका डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ जो है नेम लिख देना है, सिटीजनशिप में यहाँ इंडिया लिख देना है, कंट्री नेम में यहाँ इंडिया यहाँ लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ प्लेस यहाँ लिख देना है, कंट्री ऑफ बर्थ में यहाँ इंडिया यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ एड्रेस यहाँ लिख दीजिएगा। एड्रेस लिख देने के बाद यहाँ सिटी यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ स्टेट यहाँ लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पिन कोड यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, सेविंग बैंक रूल्स। इन रूल्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। रूल्स को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। इन टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ लेने के बाद यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। इसके बाद आपको चलना होगा नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर आ जाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, फॉर्म नंबर 60। आपके नेम में जो फर्स्ट नेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। आपके नेम में यदि मिडिल नेम आता है तो वो यहाँ आपको लिख देना होगा। आपके नेम में जो सरनेम आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है DDMY के फॉर्मेट में। यहाँ जो है आपको अपने फादर का नेम यहाँ लिख देना है। फ्लैट एंड फ्लोर नंबर आप जिससे भी आते हैं उस हिसाब से यहाँ लिखिएगा। रोड, स्ट्रीट, लेन जो भी आप जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से यहाँ लिखिएगा। फिर नेम ऑफ प्रीमिसेस एंड ब्लॉक नेम और नंबर उस हिसाब से यहाँ लिखिएगा। एरिया एंड लोकेलिटी आप जिस एरिया लोकेलिटी से आते हैं उस हिसाब से यहाँ लिखिएगा। फिर अपना टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वो यहाँ आप लिख दीजिएगा। पिन कोड यहाँ आप अपना पिन कोड यहाँ लिख दीजिएगा। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आइएगा, यहाँ जो है आप अपना नेम यहाँ लिख दीजिए। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर यहाँ कर देने हैं। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आए पसंद तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्मार्टफोन की चैनल को। साथ ही घंटे को भी दबाइएगा आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।